लेना न देना छुच्छे फूले ना। परेड होता है, मार्च पास्ट होता है, राष्ट्रीय गान बजता है। अहंकार में भ्रष्टाचार में डूबा हुआ ये पति पत्नी दोनों बैठे रह जाते हैं और आम लोग खड़े होते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण चाहिए। उल्टा राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया गया गांधी मैदान में और लालू जी झंडा फहराने वाले कि आप राष्ट्रीय एंथम बज रहा हो और आप चुपचाप बैठे हो। महामहिम खड़ा होकर पुरस्कार दे रहे हैं और राज्य के मुख्यमंत्री उठ के चल दी। उस समय तो लालू जी का राजनीतिक किडनी स्वस्थ था, उसमें तो इन्फेक्शन नहीं हुआ था। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राष्ट्रगान के अपमान का मामला अब खूब तूल पकड़ने लगा है। सदन में तो हंगामा हो ही रहा है, लेकिन सदन के बाहर भी लगातार खूब हंगामा हो रहा है, खूब जो है बयानबाजी हो रही है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा देने की मांग लगातार तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी और पूरा राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष कर रहा है, ऐसे में जब मोर्चा संभालने के लिए नीरज कुमार को भेजा जाता है तो देखिए नीरज कुमार ने कैसे पूरे तरीके से लालू यादव के कुल खानदान परिवार को उकेट दिया है। सब कुछ बोल दिया है, जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बातें बोल दी। और देखिए, डेटा के साथ में उखाड़ कबाड़ कर दिया है। चाहे 26 जनवरी 2002 का मामला हो या 1997 का मामला हो, सब कुछ क्लियर बोल दिया है। देखिए नीरज कुमार कितना गर्म हो रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थन में। लेना न देना छुच्छे फूले ना। ये विपक्ष के नेता माननीय राबड़ी देवी जी का आवाज गुम हो गया जब हम लोगों ने ये तथ्य दिखाया। बोल नहीं पाई, खड़ा नहीं हो पाई। आपसे बड़ा अपमान किसने किया? राज्य के मुख्यमंत्री थे और दस्तावेज झूठ नहीं बोलता, नहीं तो मुकदमा हम पर दर्ज करिए। 26 जनवरी 2002 कंठस्थ कर लीजिए। 26 जनवरी 2002 महामहिम राज्यपाल राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं। विनोद चंद्र पांडे जी राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद परेड होता है, मार्च पास्ट होता है, राष्ट्रीय गान बजता है। अहंकार में भ्रष्टाचार में डूबा हुआ ये पति पत्नी दोनों बैठे रह जाते हैं और आम लोग खड़े होते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण चाहिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण चाहिए। इसलिए यह गुनाह राबड़ी देवी ने किया कि बगल में लालू जी बैठे हुए थे। लालू जी ने समझा दिया होगा कि अरे छोड़ो ये सब, खड़ा होने से क्या होगा। 15 अगस्त 1997 उल्टा राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया गया गांधी मैदान में और लालू जी झंडा फहराने वाले। तो ये अहंकार है या ज्ञान की कमी है? तो हमारे इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। तो राज्य के मुख्यमंत्री रहते, अरे अनुशंसा पर न, अनुकंपे पर न बनी थी। आज भी अनुकंपा पर है, पारिवारिक अनुकंपा पर। तब विपक्ष के नेता पद से इस्तीफा दे दीजिए। ये गुनाह है कि नहीं कि आप राष्ट्रीय एंथम बज रहा हो और आप चुपचाप बैठे हो। महामहिम खड़ा होकर पुरस्कार दे रहे हैं और राज्य के मुख्यमंत्री उठ के चल दी। उस समय तो लालू जी का राजनीतिक किडनी स्वस्थ था, उसमें तो इन्फेक्शन नहीं हुआ था। तो बताइएगा, चूँकि नीतीश कुमार जी के तो पिता स्वतंत्रता सेनानी हैं। हमको जहाँ तक जानकारी है 3-4 पीढ़ी का कि लालू जी के परिवार में और राबड़ी देवी के परिवार में आज़ादी की लड़ाई कोई नहीं लड़ा है। तो राजनीति का बांध जाने प्रसव का पीड़ा, उनको क्या पता है कि आज़ादी की लड़ाई क्या होता है। नीतीश कुमार जी स्वतंत्रता सेनानी के बेटा थे, इसलिए नहीं ईमानदार रहे, बेदाग रहे, सार्वजनिक जीवन में अनुकरणीय रहे। राबड़ी देवी बोल रही है कुमार का दिमाग खराब हो गया है, निशांत अपने बेटे को राजनीति में आकर के सीएम बना दे। तो नीतीश कुमार जी का दिमाग खराब हो गया तो 1997 में लालू जी का दिमाग खराब था, क्षतिग्रस्त था, उल्टा झंडा समझ में नहीं आया। राबड़ी देवी का दिमाग डैमेज में था, डैमेज हो गया था, ब्रेन हेमरेज हो गया था पॉलिटिकल, कि उनको यह समझ में नहीं आया कि राष्ट्रीय एंथम बज रहा हो तो खड़ा होना चाहिए। निशांत कुमार की चिंता राबड़ी देवी को है,
सवाल बड़ा अच्छा कर दिया आपने। हम जानना चाहते हैं राबड़ी देवी जी कि निशांत कुमार ने तो यह कहा कि हमारी माँ ने हमको संस्कार दिया है और पिता के काम पर गौरव होता है। आपका पुत्र कहता है कि हमारे माँ बाप ने कोई गलती कर दिया है तो हुजूर माफ़ कर दीजिए राजद कार्यालय में। तो जरा इस पर नज़रिया पेश करिए कि कैसा कलयुगी बेटा आपका है कि माँ बाप के गुनाह पर माफ़ीनामा मांग रहा है। निशांत कह रहे हैं कि हमारे पिता 100% स्वस्थ हैं, तो तेजस्वी यादव बताएं कि उनके पिता 100% स्वस्थ हैं। अगर वह कह रहे हैं मुख्यमंत्री का पद छोड़ दीजिए, तो हम कहते हैं कि अगर स्वस्थ नहीं है तो राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों हैं वो? सजा याफ्ता पर आप हटाइएगा नहीं, तो उनको केवल महुआ बाग में मकान बनाने का जिम्मा दे दिया है। ईंटा गिनिए, मजदूर गिनिए। तीसरा सवाल है कि उसने कहा निशांत ने कि एनडीए गठबंधन पर मुहर लगाया, और तेजस्वी यादव कहते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन था। ये अंतर समझ लीजिए। एक तरफ निशांत बोलते हैं कि नीतीश कुमार जी के काम को जनता दल यू के कार्यकर्ता जगह जगह जाकर बताइए। अंतर समझ में नहीं आ रहा है। तो निशांत कुमार द्वारा उठाए गए सवाल का अपने पुत्र तेजस्वी यादव को जवाब देने के लिए कहिए, तब हम इस पर आपका अपना मंतव्य देंगे। लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भूल हुई है, चूक हुई है, या ये गलती? नीतीश कुमार जी सार्वजनिक जीवन के उच्च मापदंड के प्रतीक हैं। इस ढंग का 19 सेकंड के वीडियो के आधार पर आप चरित्र हनन कर लीजिए किसी का, जिसने स्वतंत्रता सेनानी के तीसरी पीढ़ी की चिंता की हो। नीरज जी सवाल एक एक इबारत गवाह है इस बिहार का। बापू को टावर बनता था बिहार में, स्वतंत्रता सेनानी का परिचय पत्र बनता था, उनके पोता पोती को, पोती या नतनी को सरकारी मदद मिलती थी, नौकरी में आरक्षण मिलता था। कहाँ बैठा इन लोगों ने क्या किया? नीरज जी सवाल ये है कि क्या उन्होंने अपमान किया है या नहीं किया है? माननीय मुख्यमंत्री वो सुशासन के पहचान है, बिहार ने तरक्की की है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। नीतीश कुमार का काम अतुल्य है, लेकिन कल जो वीडियो सामने आया है वो राष्ट्रगान का अपमान है या नहीं? और दूसरा पूरक सवाल यही है क्या जो हरकत लालू परिवार ने की है, क्या वही हरकत आप लोग? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो जब ये घटना हुई उसके बाद कहा नीतीश कुमार जी का मानसिक हालत ठीक नहीं है। कौन है ये जिसके पिता का किडनी बदला गया है? वो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर टिप्पणी करेगा तो जवाब देंगे वैसा ही जहरीला, तब एक तक इलाज कर देंगे कौन कहाँ रहते हैं, क्या क्या करते हैं। आप नीतीश कुमार जी देशद्रोही हैं ये बोलिएगा? ये सेडिशन का चार्ज है। कानून पढ़े हैं, कानून की जानकारी इनको है। क्रिमिनल मेजर एक्ट में है कहीं ये प्रोविजन? कैसे कह दिया कि देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए? तब हमको लगा कि आईना की तरह इनको दिखा दें, आईना की तरह दिखावें कि कितना चेहरा में दाग है। खाली आर्थिक अपराध का दाग नहीं है, यह भी दाग है। अरे 19 सेकंड का वीडियो है, उसके आधार पर आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।